नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं में 7वां लेसन है हार की जीत। हार की जीत इकाई के लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी के बारे में भी हमने बात की थी और आगे कहा भी था कि बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंह 3 पात्रों की बात है। और बात की थी कि बाबा भारती को घोड़े के प्रति कितना प्रेम था। एक दिन खड़क सिंह घोड़े को देखने के लिए आता है और जाते जाते बाबा भारती को धमकी भी दे जाता है कि मैं आपका घोड़ा उठा के ले जाऊंगा। बाबा भारती डर जाते हैं, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन खड़क सिंह घोड़े को लेने नहीं आता है। और एक दिन बाबा भारती असावधान हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं संध्या का समय था। बाबा भारती असावधान हो गए तो संध्या के समय पर बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती को हर रोज़ की आदत थी कि वो घोड़े पर बैठकर 8-10 किलोमीटर का अंतर चक्कर काटने के लिए जाते थे। इसी तरह आज भी वह घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कितने दिनों से वह खड़क सिंह के डर के कारण घर में से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज के दिन उनकी आंखों में चमक, मुख पर प्रसन्नता। कभी तो वह घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। बार बार घोड़े को देखते और मन में खुद अपने आप प्रशंसा करते घोड़े की। सहसा एक ओर से आवाज आई। अचानक आज आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, इस अपाहिज की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। जो व्यक्ति ने आवाज़ लगाई उसकी आवाज़ में करुणा थी, दया थी। बाबा ने अपने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। अब एक अपाहिज व्यक्ति वृक्ष की छाया में, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वह कराह रहा है, ध्रुज रहा है। बोले कि तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। जो अपाहिज व्यक्ति था वह बाबा भारती को कहता है कि रामवाला नामक जो गांव है यहाँ से 3 मील दूर है, आप मुझे ले जाओगे तो परमात्मा आपका भला करेगा। तो बाबा भारती पूछते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो खड़क सिंह कहता है, खड़क सिंह यानी कि जो अपाहिज व्यक्ति है वह दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। ऐसी अपनी झूठी पहचान बता दी। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती दयालु थे, उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम को पकड़कर वह धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और इतनी ही देर में बाबा भारती के हाथ में एक झटका लगा और बाबा भारती के हाथ में जो लगाम थी वह हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि जो व्यक्ति अपाहिज था उसके हाथ में से लगाम एकदम से आगे कैसे निकल गई। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, एकदम सीधा बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। बाबा भारती के मुख से एकदम डरी हुई चीख निकल गई। वह और कोई नहीं लेकिन डाकू, अपाहिज डाकू खड़क सिंह ही था। जो अपाहिज व्यक्ति था और कोई नहीं, वह खड़क सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे, कुछ देर तो कुछ बोल ही नहीं सके। इसके पश्चात थोड़ी देर बाद कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले और थोड़ी देर बाद चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, रुक जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह को ऐसा लगा कि बाबा भारती अभी मुझसे घोड़ा मांगेंगे, लेकिन बाबा भारती ने कहा, खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपको अब न दे दूंगा। यह चित्र में आप देख सकते हैं खड़क सिंह और बाबा भारती। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा। बाबा भारती खड़क सिंह के निकट गए और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरे को मारने के लिए कसाई कैसा नज़दीक जाता है, उसी तरह बाबा भारती भी खड़क सिंह के नज़दीक गए। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। बाबा भारती ने अपने मन से खड़क सिंह को कह दिया कि यह घोड़ा अब तुम्हारा हो गया, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। बाबा भारती खड़क सिंह को कहते हैं कि मैं तुझे ये नहीं कहूँगा कि घोड़ा मुझे वापस दे दो, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे एक विनती करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, तुम मेरी बात मानना। बाबा जी आज्ञा कीजिए। खड़क सिंह बोलता है कि बाबा जी आप आज्ञा तो कीजिए।
मैं तो आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। आप कहे तो आपका हर काम कर दूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन यह घोड़ा अकेला आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा भारती ने कह दिया, तुम अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा, मैं घोड़े के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय हम दोनों के बीच जो घटना बीती है, जो प्रसंग बीता है, वह तुम और हम दोनों के सिवाय और किसी के सामने यह बात करना नहीं। खड़गसी का मुंह तो आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। खड़गसी को तो ऐसा लगा कि बाबा भारती ने मुझे रोका, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लेकिन बाबा भारती खुद कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी बीता किसी को मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, इससे क्या हेतु सिद्ध हो सकता है? खड़गसी ने बहुत सोचा। खड़गसी सोच में पड़ गया कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। बहुत सिर मारा, बहुत सारे विचार किए, परंतु कुछ समझ न सका। लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और हार कर उसने बाबा भारती के सामने एकदम से देखना शुरू कर दिया और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? इस बात से आपको क्या डर है? यह बात सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। लोग अगर जान जाएंगे कि कोई व्यक्ति ने एक अपाहिज व्यक्ति बनकर घोड़ा चुरा लिया है तो लोग कभी भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया। ऐसा कहते कहते बाबा भारती ने सुल्तान की तरफ से, घोड़े की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो, जैसे वह घोड़े को पहचानते ही न हो। इसी तरह उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द, बाबा भारती के जो शब्द हैं, खड़गसी के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है। अब खड़गसी के मन में विचार शुरू हो गए, कितना पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। खड़गसी को भी लगने लगा कि बाबा भारती घोड़े को बहुत प्रेम करते थे। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। जैसे फूल की कली खिल जाती है तो कैसा सुंदर फूल लगता है, वैसे बाबा भारती भी घोड़े को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा, और बार बार कहते थे कि घोड़े के बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। जब खड़गसी धमकी दे गया था तब बाबा भारती ने भजन भक्ति भी छोड़ दी थी। पूरे समय अस्तबल की रखवाली में उनकी कटने लगी, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। लेकिन आज उनका घोड़ा खड़गसी ने चुरा लिया है, लेकिन उनके मुख पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्हें गरीब लोगों की चिंता है। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। बाबा खड़गसी मन ही मन सोचने लगा, ऐसे मनुष्य को तो मनुष्य नहीं, देवता कहना चाहिए। रात्रि के अंधकार में खड़गसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़गसी वहां पर पहुंचा। मंदिर के आसपास एकदम शांत वातावरण था, कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न दे रहा था। खड़गसी सुल्तान की बाह पकड़े हुए था। खड़गसी वह मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक यानी दरवाजा, जो तबेला था उसका जो दरवाजा था वहां पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था, क्योंकि अंदर घोड़ा भी नहीं था और बाबा भारती को अब किसी बात का डर नहीं था। खड़गसी ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर खड़गसी गया अस्तबल के अंदर और घोड़े का जहाँ स्थान है वहाँ पर बांध दिया। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक यानी कि दरवाज़ा बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ऐसा कुख्यात डाकू जो हर किसी को मारना ही जानता है, उसको किसी के प्रति दया नहीं है। बाबा भारती की बातों ने ऐसे खड़गसी जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। और जब घोड़ा रखने आया था, तब घोड़े को रख के जा रहा था, तब खड़गसी की आंखों में नेकी के आंसू देखने को मिलते थे। अब रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। जो साधु संत होते हैं वह बड़े सवेरे सुबह उठकर चौथे प्रहर के शुरुआत में ठंडे जल से स्नान करते हैं। उसके पश्चात बाबा भारती
इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। हर रोज जाते थे अस्तबल की तरफ, इसीलिए आज भी वह वहाँ से जा रहे थे, लेकिन उनके पाँव अस्तबल की तरफ ही जा रहे थे। परंतु फाटक पर पहुंचकर, अस्तबल के फाटक पर पहुंचकर, दरवाजे पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भरका बना दिया। वे वहीं रुक गए। बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई कि मेरा घोड़ा तो अंदर है नहीं, तो मैं वहाँ पे क्यों जाता हूँ। वहाँ पे रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया। घोड़े ने अपने स्वामी यानी कि बाबा भारती के पाँव की जो चाप होती है, आवाज़, उनको पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़ा बाबा भारती के पाँव की चाप सुनकर बहुत जोर जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे। बाबा भारती भी घोड़े की आवाज़ सुनकर इतनी प्रसन्नता से ऐसे दौड़े जैसे अपने प्यारे घोड़े से बहुत से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे, जैसे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वर्षों बाद पिता पुत्र का मिलन हो और एक दूसरे को मिलकर रोए, उसी तरह बाबा भारती और घोड़ा दोनों रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, यानी कि उसे प्यार करते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती फिर संतोष से बोले कि अब कोई भी व्यक्ति गरीबों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इस इकाई से हमें सीख मिलती है कि एक पशु और मानवी के अंदर जो लागनी होती है, जो प्रेम होता है, वह सदैव के लिए होना चाहिए और हमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपाहिज व्यक्ति बनकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और बाबा भारती को भी संतोष हो गया कि चलो एक कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, तो हमें भी ऐसे अच्छे विचार और अच्छे मूल्यों को हमारे जीवन में उजागर करना चाहिए। थैंक यू।